जो दिल से रोमांटिक हैं वो ज़्यादा साथिया की बात करते हैं। नुआर, डार्क्स, पावरफुल फिल्म्स पसंद हैं वो कंपनी की बात करते हैं। यंग जितने लोग हैं वो सारी इनसाइड एज की बात करते हैं। अजय भाई इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ मी राइट बिगिनिंग ऑफ माय करियर। आई डिड 5 फिल्म्स विद हिम। को स्टार हैं शिल्पा शेट्टी। किसी को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी फूडी हैं। वो सब खाती हैं और पता नहीं कहाँ चला जाता। हर बंदे की एक फैंटेसी होती है कि रोहित शेट्टी के हाई स्पीड शॉट्स में आप चलो, गाड़ियां चल रही हैं, उड़ रही हैं। कोई विकेट गिरता तो सब मेरी तरफ देखते हैं। मतलब भाई रोल किया था यार, रियल लाइफ में नहीं कर रहा मैं। तो भैया लुक एट चंदू भाई इज अ हीरो इन हिज ओन वर्ल्ड। मैंने स्ट्रगल भी देखी। 18 महीने मैंने डेली रिजेक्शन फेस किया। तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें वो बात ही नहीं है। ठीक है भैया, ओके। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ENT लाइव। और आज मेरे साथ जो है ना, मुझे लगता है कि इंट्रो नहीं दूंगी प्रॉपर, बट सिर्फ इतना बोलूंगी, ओ हम दम सुनी और सबने बाकियों ने बोल दिया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है। मन में बोलो या वैसे बोलो, हाय विवेक, व्हाट्स अप, वेलकम टू दिल्ली। सोनाक्षी थैंक यू सो मच। दिल्ली की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं जैकेट वैकेट डाल के, और अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने तो आती मुंबई में पहनने का मौका ही नहीं मिलता हमको। दिल्ली वाले दे देते हैं। देखो दिल्ली में रहने की सबसे अच्छी बात ये है कि गर्मियां भी मस्त एंजॉय करते हैं। वैसे नहीं करते हैं बट बहुत ज्यादा हो जाती है, बट सर्दियां जरूर कर लेते हैं। दिल्ली की सर्दी का मजा कुछ और है। दिल्ली का खाना दिल्ली की सर्दी में हाउ बिग ऑफ अ फूडी आर यू? बिग, रियली बिग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी फूडी से बात करती हूँ। हाँ, तो आई एम अ बिग फूडी। लेकिन जो मेरी कास्ट में को स्टार हैं शिल्पा शेट्टी, किसी को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी फूडी हैं। वो सब खाती हैं और पता नहीं कहाँ चला जाता है। सीरियसली उनको वर्कआउट भी उतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहती हैं, मतलब फट्टे वट्टे मारती हैं कि मैं दिन में 4 घंटे वर्कआउट करती हूँ, ये वो सब। आई नो वेरी वेल, मेरी नेबर है। खाना में ये सोच रही हूँ। आई डोंट नो। आप खाते हो प्रॉपर? उनके खाने के लिए कोई अलग खाना है जो उन्हीं का है, सिर्फ वहाँ चला जाता है वो। हमारे यहाँ लग जाता है, फिर वर्कआउट करना पड़ता है। ज्यादा खा लिया तो आपको भी अगले 2 दिन के लिए फास्ट करना पड़ता है। तो बड़ी मेहनत है। I know, I understand that. So मैंने भी शुरुआत में बोला कि इंट्रो की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन बोल दूंगी तो समझ आ जाएगा किससे बात कर रही हूँ। अभी भी सच बताना, जहाँ भी जाते हो सबसे ज्यादा किस रोल की या किस फिल्म की बात होती है? आई थिंक इट्स 21 साल के करियर में मैंने 60-65 पिक्चरें कर ली हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें स्टैंड आउट होती हैं। जो दिल से रोमांटिक हैं वो ज़्यादा साथिया की बात करते हैं। जिनको नुआर, डार्क्स, पावरफुल फिल्म्स पसंद हैं वो कंपनी की बात करते हैं। बिल्कुल। यंग जितने लोग हैं वो सारी इनसाइड एज की बात करते हैं। 1, 2 and 3 विक्रांत धवन वगैरह वगैरह। स्पेशली अगर मैं क्रिकेट मैच में जाता हूँ तो मुझे कोई विकेट गिरता तो सब मेरी तरफ देखते हैं। मतलब भाई रोल किया था यार, रियल लाइफ में नहीं कर रहा मैं। इतना सीरियस मत लो मुझे। तो शूट आउट लोखंडवाला, जितने गैंगस्टर कोई बुलाता है जितने गैंगस्टर फिल्म्स हैं वो जो पसंद करते हैं, दे रिमेंबर दैट। देन युवा, ओमकारा, काफी फिल्में हैं। प्रिंस के गाने भी बहुत चले थे। तो लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर फॉर डिफरेंट रीजंस, बट यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे सबके पीछे प्यार है। बिल्कुल। और सबकी वो एडमिरेशन है आपके पर्टिकुलर रोल्स को लेकर। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बोला, जो लोग रोमांटिक है उन्हें साथिया याद है, जो थोड़े गैंगस्टर टाइप मतलब रोल्स पसंद करते हैं उनको ऐसे शूट आउट एट लोखंडवाला टाइप फिल्म्स याद है। कल शाम को मैं यहाँ पे इस होटल की लॉबी में एक लेडी को मिला। शी मस्ट बी अबाउट 68-70 की रेंज में। तो शी सेड ना, मेरी ना आपकी एक फेवरेट फिल्म है, फोटो खिंचाते वक्त। तो मैं बोला बताइए मैम कौन सी? एंड आई एम थिंकिंग साथिया कहेंगी। एंड शी सेड शूट आउट एट लोखंडवाला। वाओ, आई वाज शॉक्ड। मतलब वो टारगेट ग्रुप और वो पिक्चर मैच नहीं दिख रहा था मुझे। बट यू नेवर नो, आई मीन आई वाज सो सरप्राइज्ड। तो ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। और अब फिलहाल सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बिकॉज आप एक कॉफ वर्स का पार्ट बन गए हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म है जहाँ कार्स उड़ाई जाती हैं, जबरदस्त एक्शन होता है, इन एंड आउट, हर तरह से सिर्फ एक्शन होता है। इंडियन पुलिस फोर्स, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि रोहित शेट्टी की फिल्म का पार्ट बनना, क्योंकि अभी तक आपने उनके साथ काम नहीं किया था, बट आपने बहुत इंटरव्यूज में बोला है कि आप सालों से जानते हैं, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों के लिए रही है। तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कभी किसी फिल्म का ऐसे पार्ट बनना है? टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी चीज है ना इंडस्ट्री में हमारी, कि जब प्लान करते हैं तो कभी नहीं होता, अनप्लान्ड वे में बहुत इजीली हो जाता है। मुझे रोहित भाई ने बताया था कि अजय भाई ने उनको कंपनी के सेट पे बुलाया था, कंपनी की रिलीज से पहले, कि सुरेश जी का बेटा है, अच्छा काम कर रहा है, आके मिल लो उससे, हम साथ में एक फिल्म प्लान करते हैं, वो जी प्लान कर रहे हैं ना, उसमें लेट्स टेक हिम। तो अजय भाई इज बिन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ मी राइट बिगिनिंग ऑफ माय करियर। आई डिड 5 फिल्म्स विद हिम।
तो ही केम ऑन सेट, ही मेट मी, मुझे याद ही नहीं है, मुझे उन्होंने अब याद दिलाया, याद है वहाँ शूटिंग चली थी, बोला हाँ मैं आया था ना मिलने, वो पिक्चर नहीं बनी। फिर हम जब भी मिलते थे पुलिस फंक्शंस में मिलते थे, हमारी जो संस्था है, हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, वो पुलिस वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए बहुत काम करती है। तो कैंसर के फ्री टेस्ट्स और उनके परिवारों के लिए फ्री चेकअप्स और ये सब चीज़ें हम करते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। उसमें मैं हमेशा रोहित भाई को फ़ोन करता हूँ, वो हमेशा सपोर्ट करने आ जाते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट खाकी एंड यूनिफॉर्म। फिर हमेशा हम मिलते हैं, यार एक पिक्चर साथ में करते हैं, यार एक कुछ साथ में करते हैं। एंड देन फाइनली ही टोल्ड मी वन डे, ही सेड जब तक मेरे पास में एक ऐसा रोल नहीं हो जिसमें आई फील कि द रोल विल डू जस्टिस टू योर परफॉर्मेंस एंड योर परफॉर्मेंस विल डू जस्टिस टू द रोल, तब तक आई विल नॉट कॉल यू। अब जब करेंगे तो सही करेंगे। और फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है, विक्रम बख्शी, ये रोल है, आई वॉन्ट यू टू नो बिफोर यू रीड इट कि जिस दिन मैंने इसकी लिखावट 3 साल पहले शुरू की थी, फॉर दिस रोल आई सेड विवेक ओबरॉय। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? Seriously? तो आदमी वहीं पिघल जाए, प्यार आ जाए कि यार हाँ मैंने एक्चुअली वो किया सोनाक्षी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कहते मैं कर रहा हूँ। अगर आपने इतना सोच के इतने सालों के बाद इसको चुना है, मेरे लिए चुना है, तो 100% मैं कर रहा हूँ। और व्हाट अ जॉय इट इज एंड इट्स सो मच फन यार। थोड़ा कूल भी है ना, हर बंदे की एक फैंटेसी होती है कि रोहित शेट्टी के हाई स्पीड शॉट्स में आप चलो, गाड़ियाँ चल रही हैं, उड़ रही हैं। मैं मजाक में उस दिन कह रहा था, सारी हमारी क्रू की जो लेडीज़ हैं वो कह रहे थे वी आर वेरी स्कैर्ड ऑफ रोहित सर एंड रोहित सर कैन एज डांट देते हैं हमको कभी कभी वगैरह वगैरह। तो मुझे पूछा गया कि आप भी डरते हैं? तो मैंने कहा मैं रोहित भाई से डरता नहीं, लेकिन एक ही चीज़ से डरता हूँ, रोहित शेट्टी के सेट पे किसी एसयूवी में बैठने के लिए, पता नहीं कौन सी कब उड़ जाए। वेरी ट्रू। अच्छा, हम भी देख रहे होते हैं ना उनकी फिल्म में, कोई भी सीन आ रहा है और गाड़ी चल रही है तो पूरी उम्मीद होती है अभी अगले 2 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर गाड़ी उड़ने वाली है। ये हमने हमेशा सोनाक्षी इसमें चैलेंज ये था कि एक रोहित शेट्टी की कॉपवर्स की दुनिया का शो और उसमें इतना एक्शन, बट एट द सेम टाइम उसको रियलिस्टिक एंड रॉ करना था, क्योंकि है एक प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ज्यादातर रियल रॉ एंड लार्जर देन लाइफ को साथ में जिस तरह से ब्लेंड किया ना उन्होंने, बहुत खूबसूरती से काम किया रोहित ने। एंड उनकी भी सीरीज है ये, बिकॉज अभी तक हम फिल्में देखते आए हैं। बट व्हाई डू यू कॉल हिम अ डॉक्टर? आई रियली वांट टू नो दिस टुडे। वो पीएचडी वाला डॉक्टर, क्योंकि मैंने कहा आपने जितना पीएचडी किया है ना पुलिस फोर्स पे किसी ने नहीं किया। सीरियसली? मैं कोई भी रोल जब करता हूँ तो उसमें मेरा एक प्रोसेस रहता है, मैं पूरा रिसर्च करता हूँ किरदार के बारे में, अपनी एक सेल्फ बायोग्राफी लिखता हूँ, कि एक ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ कि मुझे एक उसके मन में क्या है, उसकी इमोशनल स्टोरी क्या है, उसका ग्राफ क्या होना चाहिए। तो आई वर्क लाइक दैट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म। तो जब रोहित भाई ने मुझे ये फिल्म दी तो मुझे ज़ीरो होमवर्क करना पड़ा। तो पहली बार मेरे करियर में एक एक्सपीरियंस रहा 21 साल में कि सारा सारांश पूरा निचोड़ के आपको दे दिया कि भाई इसको पी जाओ अब। हाँ। यूनिफॉर्म से लेके चाल से लेके टेक्निकल बातों से लेकर हर चीज़ का उन्होंने जिस तरह से हमको इतना इजी बना के दे दिया, उसको हमने डाइजेस्ट कर लिया। तो एक्टर ओनली नीड्स टू फोकस नाउ कि परफॉर्मेंस क्या करना है, मुझे इमोशन क्या करना है, बस दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। और उसमें बहुत मजा आया, क्योंकि फिर आप महीन काम कर सकते हैं, बारीक काम कर सकते हैं, आपको 4 और चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा। अच्छा, लेकिन अगर हम कॉप रोल्स की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें तो हमने बहुत सारे एक्टर्स को प्ले करते हुए देखा है, एंड हर एक का टेस्ट अलग होता है, तो हर एक की पसंद अलग होगी इस चीज़ में भी। तो आपके फेवरेट कौन रहे हैं कॉप रोल में? बिकॉज देयर हैव बीन सो मैनी, देयर सैफ अली खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सो मेनी आर देयर जिन्होंने कॉप रोल्स प्ले किया। बट आपके पर्सनल फेवरेट कौन रहे सबसे ज़्यादा कॉप में? ऐसा है सोनाक्षी कि आई थिंक रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स हैज़ बिकम द बिगेस्ट ब्रांड इन खाकी। इससे बड़ा कुछ नहीं है। सो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि अलॉन्ग विद नेम्स लाइक अक्षय भाई एंड अजय भाई एंड रणवीर एंड नाउ दीपिका एंड शिल्पा एंड किसी को भूल तो नहीं रहा हूँ मैं, अब आगे भी आ रहे हैं। सिड है, हम भी हैं, तो उसका बड़ा मजा आया। बट क्या इन्फ्लुएंसेस रहे मेरे व्हाइल ग्रोइंग अप? आई थिंक दी ओजी जो मुझे एक पुलिस वाले को देख के मज़ा आया, खैर इट वाज बिफोर माय टाइम, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वॉच्ड इट ऑन टीवी, वो जंजीर।
क्योंकि तब तक हम जो पुरानी पिक्चरें देखते थे उसमें हमेशा होता था पुलिस वाले लेट आते हैं, पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते हैं, मतलब या तो फिर आगे चल के 80s में हुआ कि करप्ट होते हैं। तो आई थिंक इट वाज जंजीर विद बच्चन साहब प्लेइंग दैट टफ कॉप, उसका बड़ा मजा आया मुझे देख के। द सेकंड पर्सन दैट आई जेन्युइनली लव्ड also because थोड़ा पर्सनल भी है, he's my idol, is my father सुरेश जी। The way he played that role in तेजाब, क्योंकि तब तक एक आदत सी हो गई थी कि कॉप्स करप्ट होते हैं, बट फर्स्ट टाइम यू सॉ एन ऑनेस्ट कॉप जो एक आदमी को, अनिल सर के कैरेक्टर को बचा रहा है, और वो बेल्ट से उठा के मारने का सीन थिएटर में सीटियां बजती थी। मैंने चंदन थिएटर में जाके देखी थी, सीटियां बजती। आई वाज सो प्राउड, दैट्स माय डैड। एंड देन ऑफ कोर्स in the current crop it's Ajay Devgan as Singham, the original. बिल्कुल, मतलब वो एक बार वो पंजा दिखा देते हैं जब स्क्रीन पे, तो आपको समझ आता है उनकी इंटेंसिटी कुछ आता है। He's got some incredible intensity. उनकी आंखों में इतना पावर है, लोहा है उनकी आंखों में। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको देख रही हूँ तो मेरे दिमाग में विक्रांत वन घूमे जा रहा है, एंड आई एम अ बिग इनसाइड एज फैन। थैंक यू। मैंने इनसाइड एज से पहले कभी भी कोई क्रिकेट फिल्म नहीं देखी थी, कोई शो नहीं देखा था। इनसाइड एज वॉज माई फर्स्ट, जो मुझे लगता है मेरे फ्रेंड ने, ऑफिस के एक कॉलीग ने रेकमेंड की थी, एंड तब से इट हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स टिल नाउ। तो मुझे एक बात बताइए, जब इनसाइड एज ऑफकोर्स जब फर्स्ट सीजन शूट किया गया था, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा OTT का बूम नहीं हुआ था। मतलब मैं बोलूँ कि बहुत सारे एक्टर्स और मेकर्स ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, यू नो, रिसेंटली भी, कि वो वाला वो टाइम था जब बिग स्टार्स सेड नो टू OTT। What was your thing? आपने किस तरह से हाँ किया था, क्या थॉट था? तो वैसे अपने भारत में बहुत सारे एक चीज़ मिलती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मुफ्त, वो है एडवाइस। तो कई शुभचिंतकों ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार, I've always done disruption, I've always done something new, बट ये क्या है, ये तो टीवी से भी छोटा है, ये OTT क्या होता है? And I did Prime Video when they reached out to me. I said यार, Excel, Prime Video, ये कुछ बढ़िया ही करेंगे। And I was one of the first mainstream actors, stars to jump on the OTT bag and say कि यार ये करना है। And when it became a blockbuster success, Emmy nomination मिला, season after season was successful. मुझे कई personally कुछ awards मिले for my performances Vikrant Dhawan. Then everybody said अरे very smart move यार, very smart move. but उतना जिगर चाहिए कि यार let's go out and try ना, कुछ कोशिश तो करें हम। डर के बैठे रहेंगे ये चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं हूँ हाँ, तो फिर काम कैसे हो? यू हैव ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड आई हैव ऑलवेज डन दैट। जब व्हेन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म आल्सो, लोगों का चलन था कि एक टिपिकल हीरो की फॉर्मेट की फिल्म होती थी, कि उसके अंदर सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, परफॉर्मेंस होगा, एक्शन होगा, घोड़ा भी चलाएगा, यू नो, एक आइटम नंबर भी होगा, टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जिसे हम कहते हैं, लॉन्च पैड। बट आई डिड कंपनी, आई लेफ्ट द फिल्म माय फादर वाज प्रोड्यूसिंग। ऐसे नहीं, मैं अपने दम पे करूंगा, मैं स्ट्रगल करके करूंगा, आपके नाम के बिना करूंगा, आपके प्लेटफॉर्म के बिना करूंगा, आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए मुझे। एंड दैट वाज द रीजन आपने ओबरॉय भी हटाया था। बिल्कुल, दैट्स द रीजन आई रिमूव माय लास्ट नेम, आई वेंट एवरीवेयर एज विवेकानंद। माय फुल नेम इज विवेकानंद ओबरॉय, तो सब जगह मैं विवेकानंद करके इंट्रोड्यूस करता था अपने आप को, क्योंकि पापा शुडंट फील एम्बैरेस्ड ना, ही शुडंट फील कि यार मेरी इंडस्ट्री में इधर उधर भटक रहा है, लाइनों में खड़ा है। तो मैंने स्ट्रगल भी देखी, 18 महीने मैंने डेली रिजेक्शन फेस किया। तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हें वो बात ही नहीं है, ठीक है भैया, ओके, बट अपने आप को और स्ट्रांग करना है और अपनी ड्रीम को फॉलो करते रहना है और मेहनत भी करनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्वाब देखते रहो। ना, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, मुझे लगता है उसके बिना नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, हाउ सिक्योर आर यू एज एन एक्टर टुडे एज कंपेयर्ड टू व्हाट यू वर अर्लियर, जब शुरुआत की थी इंडस्ट्री में? आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ सिक्योर एक्टर, एंड मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम जानते हैं और अपनी मेहनत पे आप श्योर हैं कि मैं इस पे जान लगाऊंगा, तो फिर आपको इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। या तो फिर आपके पास टैलेंट नहीं है, या आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, आप अच्छे से डिलीवर नहीं करते हैं अपना काम, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो देन इनसिक्योरिटी के रीजंस हो सकते हैं। बट इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब, जैसे आप यू आर सक्सेसफुल, यू आर गुड एट योर जॉब, यू नो are growing in popularity, you've achieved at a young age a lot of respect in your career, why should you be insecure? Today if one organization does not value you, second organization will chase you कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ। So if you're good at your job, then you don't be insecure in life. So I was never insecure in my life, but I feel that a lot of my colleagues, उनको उम्र के साथ में और maturity के साथ में और security में देख रहा हूँ। One of the people who I admire and who's one of my idols, जिनको मैंने देख के हमेशा उनसे बहुत सीखा है, and I was lucky to work with him in the early years of my career, so I followed a lot of things that he advised. I still take his advice. अभी भी फ़ोन करता हूँ, चले जाता हूँ, बैठ जाता हूँ उनके साथ में,
अजय देवगन। मैं एक नया लड़का था यार। He was the Ajay Devgan, the star that I had seen when I was in school and college. When Phool Aur Kaante came, I was in school. Yeah. तो उनको एडमायर करते हुए हम बड़े हुए हैं। और मुझे याद है जब मैं लोखंडवाला सर्कल पे खड़े रह के पहले होर्डिंग देखी मैंने कंपनी की, and I saw equal Ajay Devgan, equal Vivek Oberoi on the hoarding. The first person I called, of course, was Ram Gopal Verma ji. I said, thank you. You know, this means the world to me. I still believe that he is my godfather, he's my mentor, and I have nothing but love and respect for Ramu ji. The second person I called was Ajay Devgan. I said, इतना बड़ा दिल. He said, क्या बात कर रहा है यार? He just brushed it off. He never didn't. उनको याद भी नहीं होगा ये बात. He was the second person I called. I said, I can't imagine. You could have said कि भाई इसका मेरे face के हिसाब से 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए. He could have said anything. He was the star. बिल्कुल. But to allow people that platform, वो grace, वो generosity बहुत कम लोगों में है. And Ajay Devgan is definitely one of the best that there is. बिल्कुल. उन्होंने देखी है इंडियन पुलिस फोर्स? अभी तक नहीं देखी. He's busy shooting Singham. Yeah, that's also. Non-stop उनकी Singham shoot चल रही है. And I know I heard the story, and it's outstanding. Is it? I think it's the best Singham till date. It's probably the best cop universe film from Rohit Shetty till date. I can't tell you how I'm excited both for Rohit bhai and for Ajay bhai, and also for all cop universe fans like me. I think this is going to be the best cop universe film yet. Okay, now looking forward to that. It's as amazing. Well now. The story is incredible. अच्छा, one last question क्योंकि बहुत सारे इशारे होने शुरू हो गए. One last question. You're one of those very few actors जिन्होंने positive shades भी किए हैं और नेगेटिव शेड्स भी किए हैं, और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि एक तरह से हमें ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है तो हमें इसी तरह के रोल्स करने चाहिए. कभी लवर बॉय बन जाते हो, कभी गैंगस्टर बन जाते हो, कभी नॉर्मल विलन बन जाते हो, कभी अब कॉप बन रहे हो. सो बहुत सारी वैरायटी दी है आपने कहीं ना कहीं. अब आपको लास्ट में मुझे बस 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने हैं दैट यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर टुडे. 2 प्रोजेक्ट्स, एक पॉजिटिव रोल के लिए और एक नेगेटिव के लिए. ये पर्सनल जर्नी होती है. I'll give you one role जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में ही था. माय फर्स्ट फिल्म कंपनी. लोग मुझे कह रहे थे तुम पागल हो यार, तुम गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हो, विलन प्ले कर रहे हो, तुम क्या विलन बनने आए हो इंडस्ट्री में. And I said, no, this is not a villain in my book. In his, the way I look at Chandu Bhai is a hero in his own world. Yeah. उसकी अपनी एक मोरालिटी है, उसका एक अपना तरीका है. He's larger than life in his own way. He's a Robin Hood in his own way. Gangster है. That's just his job. But he's a good person. He's a good human being in a way. तो वो रोल ने दोनों शेड्स दर्शाए. And when I did a darker shade, complete wild guy like Maya Dolus in Shootout at Lokhandwala, it was crazy because when Maya's character dies at the end of the film, I was shocked. थिएटर में लोग इमोशनल हो गए. जब वो अपनी माँ को फोन करके कहता है कि पूरन पुली खाने आऊंगा माँ, लोग इमोशनल हो गए फॉर अ विलन. तो इट डिपेंड्स ऑन द रोल. आई डोंट बिलीव ये जो ब्लैक वाइट डार्क रोल, लाइट रोल, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं. आई जस्ट बिलीव देयर 2 काइंड्स ऑफ रोल्स, गुड रोल्स एंड बैड रोल्स. आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते. पेपर पे बहुत गुड रोल लगता है, कभी कभी स्क्रीन पे बैड रोल लग जाता है. बिल्कुल. कभी पेपर पे बहुत बैड रोल लगता है और स्क्रीन पे अमेजिंगली गुड रोल लग जाता है. तो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आना चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए. एंड आई लव द फैक्ट दैट एन ऑडियंस और माय फैंस they never know कि इस बार ये क्या करेगा. Is he a good guy, is he a bad guy? So many people on social media writing to me even for Indian Police Force. कहीं ऐसा तो नहीं है कि you are the villain, आप ही हो जो टेररिस्ट है, आप ही हो जो. मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, रियलिस्टिक सीरीज है, क्या मस्ती कर रहे हो. बट ये सस्पेंस अच्छा है एक्चुअली. ये सस्पेंस एक्चुअली बहुत अच्छा है. एंगेज करता है ना लोगों को, मजा आता है इसमें. हाँ, तो इसी तरह के मुझे लगता है गुड एंड बैड रोल्स करते रहिए और जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते आए वो करते रहिए बिकॉज आई थिंक उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है लोगों के अंदर देखने की. लोग आपको एक ही जगह पर और एक ही बॉक्स में नहीं रख देते. मेरा एक ही टेस्ट है. जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना तो मुझे लगता है कि शूटिंग का पहला दिन, आई इमेजिन कि जब शूटिंग का पहला दिन होगा उससे पहले एक रात मुझे रात को नींद आएगी या नहीं आएगी. अगर मुझे नींद आ गई दैट मीन्स आई एम नॉट एक्साइटेड. अगर मैं रात को जाग रहा हूँ, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ ये सीन कैसे करने वाला हूँ, ये क्या होने वाला है इसमें, हाउ विल आई परफॉर्म दिस, दैट मीन्स आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म. दैट मीन्स मुझे मजा आएगा करने में. फिर अगले दिन ऐसे ना आई बैग्स आ जाएंगे सोया नहीं हो रात को. ठीक है, वो तो फिर रात को हो जाता है.
I'm sure. But इसी के साथ because time come and I completely get that. Thank you very much Vivek. It was a pleasure chatting with you. मुझे लगता है जिस तरह की chat मैं expect करी थी उससे ज़्यादा मज़ा मुझे आया है. I'm so happy. So thank you very much for your time and all the very best for Indian Police Force. I hope यहाँ पर भी लोग आपको उतना ही प्यार दे जितना बाकी characters को अभी तक. Thank you so much. और जल्दी से Inside Edge भी लेके आना. वो मेरी personal वो request. Prime Video वालों से बात करनी पड़ेगी. All right. Thank you very much for your time and all the best. My pleasure.